दोस्तों नमस्ते। आज हम लोग एन की क्लास 7th की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड का चैप्टर 3 द डेजर्ट पढ़ने जा रहे हैं। डेजर्ट से मतलब है रेगिस्तान। इस चैप्टर में रेगिस्तान की जलवायु, वहाँ के जानवर, उनका रहन सहन इत्यादि के बारे में बताया गया है। अ डेजर्ट इज जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। एक रेगिस्तान सामान्यतया बिना पानी और वनस्पति के होता है। अ ग्रीन पैच विद फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ अ वास्ट डेजर्ट इज अ ब्यूटीफुल साइट। बड़े फैले हुए रेगिस्तान के मध्य में ताज़ा पानी और हरे पेड़ों का एक ग्रीन पैच, पैच यानी वह हिस्सा जो दूसरे क्षेत्र या आसपास के क्षेत्रों से अलग लगता हो, इज़ अ ब्यूटीफुल साइट। एक बहुत ही सुंदर देखने लायक स्थान होता है। अ डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड। एक रेगिस्तान बहुत गर्म और बहुत ठंडा हो सकता है। Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम में से वो लोग जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो कि जंगलों से घिरा हुआ है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उनके लिए ये कल्पना करना बहुत ही मुश्किल होगा कि रेगिस्तान किस तरह का होता है। The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. पॉपुलर बिलीफ यानी आम तौर पर धारणा यह है कि रेगिस्तान स्ट्रेच ऑफ अ सैंड, एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, बालू का ऐसा अंतहीन विस्तार है जिसमें कभी बारिश नहीं होती है, कोई बारिश नहीं होती है, और देयरफॉर इसीलिए नो वेजिटेशन ग्रोज, वनस्पति भी नहीं उगती है। इट इज़ ड्राई, यह सूखा होता है। हॉट, गर्म होता है। वाटरलेस, बिना पानी के। एंड विदाउट शेल्टर, और बिना आश्रय के। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन यह एंटायरली यानी पूरी तरह से सही नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस। उन लोगों के लिए जिन्होंने इसका अध्ययन किया है, रेगिस्तान एक बहुत ही सुंदर जगह हो सकती है। इट इज़ द होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्नड टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। यह ऐसे बहुत सारे लोगों, जानवरों और पौधों का घर है जिन्होंने बहुत ही गर्म और सूखी परिस्थितियों में रहना सीख लिया है। True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. सही है, धरती हमेशा घास, पौधों और पेड़ों से ही कवर यानी इसका आवरण बना हुआ नहीं है। एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स, इसमें दूसरे क्लाइमेट्स यानी मौसम या जलवायु भी हैं। बट वेन एवर इट रेन्स, लेकिन जब कभी बारिश होती है, विच इज़ रेयर, जो कि बहुत कम होता है, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, रेगिस्तान के फूल खिल उठते हैं। एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, और जो दृश्य होता है वो एज रिवॉर्डिंग यानी काफ़ी बहुमूल्य हो जाता है, एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, किसी ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय बाग के समान। अब ये ट्रॉपिकल या उष्ण कटिबंधीय क्या है भाई? तो मुख्यतः पृथ्वी की जलवायु या मौसम को, जैसा कि आप एसएसटी या साइंस में पढ़ चुके हैं, वहाँ के टेम्परेचर पैटर्न के हिसाब से मुख्यतः 5 भागों में बांटा जाता है, या 5 क्लासिफाई किए गए हैं। जैसे फर्स्ट है ट्रॉपिकल, सेकंड ड्राई, थर्ड टेम्परेट, 4 कॉन्टिनेंटल और 5 पोलर। तो उनमें से जो ट्रॉपिकल एरियाज़ जो हैं उसमें वर्ल्ड की लगभग 40% पॉपुलेशन रहती है, और यह सामान्यतः रहने के लिए सबसे फेवरेबल या उपयुक्त परिस्थितियाँ मानी जाती हैं। तो आगे चलते हैं। अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड। रेगिस्तान हमेशा एक ही तरह से अनचेंजिंग, बिना परिवर्तन वाला
वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, सूखी रेत का एक व्यर्थ हिस्सा नहीं है। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, इसमें माउंटेन्स यानी ऊंचे पहाड़ एंड हिल्स छोटी पहाड़ियाँ भी हो सकती हैं। इट मे हैव एन ओएसिस बिग और स्मॉल, इसमें छोटा या बड़ा एक ओएसिस भी होता है। एन ओएसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो। ओएसिस एक ऐसा ग्रीन आइलैंड, यहाँ पर आइलैंड से मतलब वही बात कि अन्य आसपास के क्षेत्र से अलग दिखने वाला क्षेत्र। तो साहब ओएसिस जो होता है वह एक हरा द्वीप की तरह होता है जो कि रेगिस्तान के मध्य में होता है, जहाँ पर झरना या कुआं पौधों और पेड़ों को उगने के लिए अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। अ डेजर्ट में भी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख, एक रेगिस्तान थार की तरह गर्म हो सकता है और लद्दाख की तरह ठंडा हो सकता है। बट जनरली स्पीकिंग, लेकिन सामान्यतः कहा जाता है, इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट, कि जहाँ पर बहुत कम पानी होता है, कम वनस्पति होती है, लोग सामान्यतः उसे एक रेगिस्तान कहते हैं। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कुछ रेगिस्तान बिल्कुल लगभग बिल्कुल पानी से विहीन होते हैं, यानी उनमें लगभग पानी नहीं पाया जाता है। इन सच प्लेसेस, इस तरह के स्थानों पर स्ट्रॉन्ग वाइंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग दैम एज माउंट्स, तेज हवा बहती है और बालू रेत के झुंडों को उठाती है और उन्हें डिपॉजिट यानी जमा देती है एज माउंट्स, टीलों के रूप में। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, इन्हें बालू के टीले या सैंड ड्यून्स कहा जाता है। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, जो खिसकते रहते हैं और हिलते डुलते रहते हैं अंतहीन रेगिस्तान में। ये देखिए चित्र में सैंड ड्यून्स किस तरह के होते हैं वो आपको दिखाया गया है। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, कुछ ही पौधे होते हैं जो इस तरह के सूखे और बार बार खिसकने वाली बालू में सर्वाइव करते हैं या जीवित रह पाते हैं। डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, रेगिस्तान के जो पौधे और पशु होते हैं वो सीख चुके होते हैं या उन्होंने सीख लिया होता है कि कम पानी में कैसे अपना काम चलाना है या अपनी आवश्यकता की पूर्ति करनी है देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल। और इसके अलावा जो मुख्य जानवर या पौधे हैं, कहने का मतलब रेगिस्तान के जो पौधे और जानवर होते हैं वो दूसरे जलवायु के पौधों और जानवरों की अपेक्षा कम पानी में रहने की आदत सीख चुके होते हैं। द कैमल इज़ अ टिपिकल डेजर्ट एनिमल, ऊंट जो है वह एक विशिष्ट रेगिस्तान का प्राणी है। स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैव अनयूजुअल मीनिंग्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड फॉर वाटर, छोटे जो रेगिस्तान के जानवर हैं, कीट या जिन्हें आप पशु कह सकते हैं या जानवर या कीट कह सकते हैं, हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड्स फॉर वाटर, उनके अपनी पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति के या पानी की आवश्यकता की संतुष्टि के बिल्कुल अलग तरीके हैं, सामान्य से अलग तरीके हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, सभी जीवित चीज़ों को या प्राणियों को जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इन ऑर्डर टू से मतलब के लिए या ताकि। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ पौधे और जानवर जो कि रेगिस्तान में रहते हैं उन्होंने यह योग्यता विकसित कर ली होती है कि वो कम पानी में भी दूसरे जलवायु या मौसम में रहने वाले प्राणियों की अपेक्षा कम पानी में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऊंट जो कि रेगिस्तान के जहाज के नाम से प्रसिद्ध है,
कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड वन टाइम। एक समय पर बहुत सारा पानी पी सकता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। ऊंट बिना पानी के एक साथ कई दिनों तक रह सकता है। द रीज़न इज दे स्वेट वेरी लिटिल। इसका कारण है कि उनके पसीना बहुत कम निकलता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। हमें पसीना निकलता है क्योंकि हमें हमारे शरीर का तापमान कांस्टेंट यानी स्थिर रखना होता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि हमारे शरीर की कार्य प्रणाली एक निश्चित तापमान पर ही कार्य करती है, तो हमें उस तापमान को कांस्टेंट रखना पड़ता है। यदि सर्दी ज़्यादा है, बाहर तापक्रम या तापमान कम है, तो हमें अपने शरीर को गर्म रखने के लिए हीटर यूज़ करना पड़ता है या गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। इसी तरह से यदि बाहर तापमान ज़्यादा है तो हमें अपने शरीर को उसी तापक्रम पे रखने के लिए पंखे, कूलर, एसी या बार बार नहाना, इस तरह के उपायों का प्रयोग करना पड़ता है। तो वी स्वीट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी। तो हम पसीना बहाते हैं जब गर्मी होती है, और उस पसीने में वो पसीना जब हमारे शरीर से उड़ता है तो वह हमारे शरीर का गर्म टेम्परेचर लेता है और हमारे शरीर को बदले में ठंडा कर देता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। ऊँट जो होते हैं वो, उनकी शरीर का जो तापमान है वह ज़्यादा होता है। दे डोंट नीड टू स्वीट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। वे पसीना नहीं बहाते हैं और इस कारण से वे जो पानी उन्होंने पिया है उसे लंबे समय तक रिटेन या संरक्षित करके सुरक्षित रख सकते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर। छोटे जो रेगिस्तान के पशु या जानवर होते हैं वे पानी नहीं पीते। दे ब्यूरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। वे गर्म जब दिन होता है उस समय ज़मीन के नीचे अपने अपने बिलों में चले जाते हैं, या छेद जो बना होता है या ब्यूरो होते हैं उनमें चले जाते हैं। एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। और सिर्फ रात के समय ही खाने के लिए बाहर निकलते हैं जब जनरली टेम्परेचर कम होता है। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। उनमें से कुछ दूसरे जानवरों को खाते हैं और पानी उन जानवरों के मांस की नमी से प्राप्त करते हैं। अदर ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस। दूसरे पौधों को और बीजों को खाते हैं और पानी प्राप्त करते हैं उनके पौधों के रस से। डेजर्ट प्लांट्स आल्सो अडाप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड। जो रेगिस्तान के पौधे होते हैं उन्होंने भी अपने आप को उसी तरह की ज़िंदगी जीने के लिए अडॉप्ट यानी अनुकूल कर लिया है। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। कैक्टस या नागफनी का जो पौधा होता है वह अपने गाढ़े तने में पानी को स्टोर कर लेता है, जमा कर लेता है। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल। कैक्टस प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो सरफेस यानी सतह के बिल्कुल नज़दीक होती है, और जो भी नमी या पानी बारिश से जो कि कभी कभी होती है गिरता है उसको क्विकली बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब यानी अवशोषित कर लेती है। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर। जो सभी रेगिस्तान हैं उनके मुख्य गुण वास्तव में सूखा और तापक्रम की विभिन्नता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट। ह्यूमिड क्लाइमेट्स जो आर्द्रता वाले या नमी वाले जो जलवायु है उनमें जो नमी होती है, हवा में जो नमी होती है वो एक ब्लैंकेट या कंबल की तरह काम करती है। एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। और धरती की सतह को सूर्य की गर्म किरणों से बचाती है, उनकी रक्षा करती है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट, इस कंबल के अभाव में इन डेजर्ट लैंड्स रेगिस्तानी धरती पर कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे
एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। इसकी वजह से रेगिस्तान दिन के समय बहुत तेज़ी से गर्म होता है और रात के समय बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाता है। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। रेगिस्तान प्रकृति के महान योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस। जस्ट बिकॉज दे आर hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth. वे उसी तरह हैं जैसे घने जंगल और गहरे सागर। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, सिर्फ इसीलिए कि वो गर्म और सूखे हैं, कोई व्यक्ति उन्हें लुक अपॉन, यह एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है टू कंसीडर और या समझना या मानना। तो वो सिर्फ सूखे या गर्म है, इस वजह से आप उन्हें पृथ्वी का एक यूजलेस पार्ट यानी ऐसा हिस्सा जिसका कोई उपयोग नहीं है नहीं मान सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। इस चैप्टर से संबंधित आप कोई भी शिकायत, सुझाव या प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह चैनल पसंद है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।